तो यार तुम सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तुमने इसकी पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे। और तुमने एपिसोड 4 नहीं देखा तो तुम एपिसोड 5 समझ नहीं पाओगे, जाके उस वीडियो को चेक करो। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे सारे एपिसोड डीमन स्लेयर के मिल जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आ चुका है मोइचिरो की, और चला जाता है मित्सुरी की ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करने, माने फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करने। वो तांजीरो का इंतजार कर रही हो। मित्सुरी कहती है मैं तांजीरो को बहुत कुछ दूंगी। समझ रहे हो ना? खाने के लिए वो कहती है मैं उसे पैनकेक्स, बटर और ब्लैक टी बना के दूंगी। वो तांजीरो को सर्व कर देती है, लेकिन तांजीरो को समझ नहीं आता वो कैसे खाना है। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। और यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा गजब का था। यहाँ ओबिनाई होता तो पक्का तांजीरो को खत्म कर ही देता। वैसे ओबिनाई तक ये बात पहुंच चुकी है। तांजीरो के लिए बैले डांस कॉस्ट्यूम भी लाता। वो तांजीरो उस पहन लेता है, और वहाँ सारे के सारे बच्चों को उसने वही ड्रेस पहना रखी थी, जो कि सारे बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। लेकिन तांजीरो में जज्बा बहुत ज्यादा ही था। तांजीरो को इससे मतलब ही नहीं था। मित्सुरी एक गाना बजाती है और कहती है सबके सब डांस करो, और मित्सुरी के साथ सारे डांस करने लग जाते हैं। लेकिन सभी को डांस बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो बंदे बस डीमंस को मारते हैं, वो डांस करते ही नहीं है, इसलिए उनके लिए कठिन था। मित्सुरी कहती है तुम्हें अगर फ्लेक्सिबल होना है तो तुम्हें डांस तो पक्का सीखना पड़ेगा। तो डांस सीखने के लिए चलो स्ट्रेचिंग कर चले जाते हैं। स्ट्रेचिंग कर तांजीरो और तांजीरो का ओपोनेंट दोनों स्ट्रेच कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। लेकिन मित्सुरी कहती है ये तो गलत है, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है। तांजीरो के ओपोनेंट के साथ स्ट्रेचिंग कर रही होती है। पहले तो वो खुश हो जाता है, मित्सुरी मेरे साथ स्ट्रेचिंग करेंगी, कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक ही वो उसके पैर को खोल देती, और सबके सब स्लेयर्स उसे देख के डर जाते हैं, और तांजीरो भी डर जाता है। और तांजीरो कहता है मैं तो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, ये क्या है, ये ट्रेनिंग है, मैं नहीं करूंगा। मित्सुरी कहती चलो तांजीरो अब तुम्हारी बारी। वो तांजीरो को बैठा देती है, और तांजीरो जैसे स्ट्रेचिंग करने वाला होता है, लेकिन तांजीरो चिल्लाने लग जाता है, कहता है मुझे नहीं करना। और कुछ दिन ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद वो मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, और चला जाता है नेक्स्ट ट्रेनिंग माने ओबिनाई की स्वॉर्ड ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तांजीरो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और तांजीरो पता नहीं बड़बड़ करने लग जाता है, और उसी टाइम ओबिनाई उसे शांत कर देता है और कहता है मैंने सुना मित्सुरी ने मुझे बताया ट्रेनिंग में खूब ज्यादा मजे किए। ओबिनाई कहता है तुम्हें मित्सुरी जैसी इजी ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है। कुछ वक्त पहले ओबिनाई के पास मित्सुरी का एक लेटर आया था। मित्सुरी उसमें तांजीरो की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रही होती है। इसको सुन ओबिनाई गुस्सा होने लग जाता है, तुम मित्सुरी जैसी ट्रेनिंग मत समझ, मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाली है। वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और चला जाता है उसकी ट्रेनिंग मेंशन में ले जाने, ट्रेनिंग की जगह पे। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहाँ बहुत सारे स्लेयर्स को उसने बांध के रखा हुआ था रस्सियों से। तांजीरो देख के चौंक जाता है। वो पूछता है ये क्या है, यही है हमारी ट्रेनिंग। तांजीरो डरने लग जाता है, पूछता है ये क्या है। और ओबिनाई कहता है यही है तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हें इन सभी के बीच में से अपनी स्वॉर्ड मूव करानी है। तांजीरो कहता है कैसे, इतनी सी जगह में कैसे आप मूव करा सकते हैं अपनी स्वॉर्ड को। लेकिन ओबिनाई कहता है अब दिखाता हूँ कैसे मूव कराते हैं। और ओबिनाई आराम से इजिली उन सभी गैप्स के बीच में से अपनी स्वॉर्ड को मूव करा सकता है, और कहता है तांजीरो से तुम ट्राई मारो। लेकिन तांजीरो को उन स्लेयर्स की मन की आवाज आ रही थी कि तुम भाई मुझे मत मार देना, मुझे मार मत देना, मुझे मार मत देना। तांजीरो नर्वस हो गया था, बहुत ही धीरे धीरे से उन टारगेट को हिट कर रहा था। लेकिन ओबिनाई कहता है तुम्हारे बस इतनी सी जान है, चलो अब तुम मेरे साथ फाइट करो। ओबिनाई उसे चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, जिसको तांजीरो एक्सेप्ट कर लेता है। ओबिनाई तांजीरो को इजीली मार पा रहा था, हर बार तांजीरो को चोट लग रही थी। तांजीरो समझ नहीं पा रहा था कैसे मार पा रहा है। लेकिन मोइचिरो की जो स्वॉर्ड वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल मैंने सांप की तरह मुड़ जा रही थी। लेकिन तांजीरो पूछता है लेकिन उसके पास भी तो लकड़ी की तलवार है, मेरी जैसी तलवार है, लेकिन उसकी इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है। वो जैसी ओबिनाई पर अटैक करने वाला होता है, हर बार सारे स्लेयर्स की आवाज उसे सुनाई दे रही थी कि मुझे मत मारना। इसको देख के तांजीरो नर्वस हो जाता और बार बार ओबिनाई की मार खा रहा होता है। कुछ वक्त बाद तांजीरो की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और सारे स्लेयर्स को खोल दिया गया था शाम के वक्त पे। लेकिन तभी भी तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और सारे स्लेयर्स पूछते हैं भाई अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब तो छोड़ दे, अब वो सड़ा सा इंसान चला गया, अब तो छोड़ दे। लेकिन तांजीरो कह रहा है मुझे ट्रेनिंग करने दो, मैं तुम्हें नहीं चाहता परेशान करना किसी और को अपनी ट्रेनिंग की वजह से। और सारे के सारे स्लेयर्स चले जाते हैं नहाने के लिए रात के वक्त। लेकिन उन्हें इतनी चोट लगी हुई थी, वो जानते थे पानी में जैसे ही जाएंगे गर्म पानी में तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। लेकिन तभी भी वो कहते हैं हम सख्त लौंडे, हम तब भी जाएंगे। और जैसे ही वो पानी में जाते हैं उनका शकल देखने लायक था। ऐसे ही लगातार 3 दिन ऐसे ही टॉर्चर चलता रहा इनके ऊपर। और चौथे दिन तांजीरो और ओबिनाई वापस लड़ते हैं एक दूसरे से, और तांजीरो इस बार अपनी सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए वो गलतियां वापस दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब वो सीधे उसका ध्यान लोगों पे नहीं, उसका ध्यान बस ओबिनाई पे था। क्योंकि अगर असली फाइट में अगर उसकी तलवार अगर किसी पत्थर या लकड़ी में फंस जाए तो तुरंत ही मारा जाएगा। तो इसी कारण वो लोगों पे ध्यान ना देके बस ओबिनाई पे ध्यान देगा, तभी वो कुछ
कुछ कर सकता है। अब तांजीरो का फोकस बस ओबेनाई पे था और वो सोचने लग गया था हम किसी जंगल में लड़ रहे हैं। और तांजीरो की इतनी प्रैक्टिस करने के बाद इतना निशाना पक्का हो चुका था जो ओबेनाई को भी समझ आ चुका था और वो आसानी से ओबेनाई हर अटैक को डिफेंस कर पा रहा है। अब बहुत देर लड़ने के बाद तांजीरो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था और उसका एक अटैक लग जाता जिसके कारण ओबेनाई की यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है, जिसे देख के ओबेनाई कहता है अब तुम अगली ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो चुके हो। तांजीरो उसे गुड बाय बोलता है और ओबेनाई बोलता है और नाली के कीड़े मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश मत कर लियो कभी भी। और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था वो इतना मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है इतना, और जाने लग जाता है अगली ट्रेनिंग सानेमी की ट्रेनिंग को अटेम्प्ट कर। जेनेत्सु से मिल जाता है और जेनेत्सु रोने लग जाता है और कहता है तांजीरो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो दोनों साथ में भागते हैं। लेकिन तांजीरो पूछता है क्यों, तुम इतना भाग क्यों रहे हो, तुम इतने आगे आने के बाद तुम पीछे क्यों जा रहे हो। जेनेत्सु कहता है मेरे से अब नहीं हो, मैं जा रही हूँ, ये यार इतनी कड़ी ट्रेनिंग कौन करता है, मैं जा रहा हूँ। और जेनेत्सु का पीछा करते करते सानेमी भी उसके पीछे आ जाता है और सानेमी कहता है जेनेत्सु से तुम पे दो ऑप्शन है, या मर जाओ या ट्रेनिंग में वापस आ जाओ। और जेनेत्सु कहता है भाई एक बच्चे पे इतना तो रहम कर लो, पूरी ट्रेनिंग इजी कर लो। जिसको सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है और जेनेत्सु को एक फटके दे देता है और जिसको खा के जेनेत्सु बेहोश हो जाता है। और सानेमी कहता है तुम मेरे पीछे पीछे इसको अपने कंधे पे उठा के लाओ। और तांजीरो सानेमी से कहता है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में आज ज्वाइन होने वाला हूँ, नया बंदा हूँ मैं। और सानेमी कहता है ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं वैसे तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन तांजीरो कहता है कोई नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं, तुमने जैसी नेजुको पे हाथ उठाया था मैं तब से तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए थैंक यू। बात करते करते तांजीरो सानेमी से आगे चला जाता है, जिसको देख सानेमी गुस्सा हो जाता है और उसके माथे की नस फटने लग जाती है। और अगले सीन में सानेमी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें सारे स्लेयर्स को सानेमी से लड़ना पड़ेगा और उनको अपने पूरा पोटेंशियल लगा के लड़ना पड़ेगा। सानेमी उनको आराम से हरा ही देता है और तांजीरो को पहले दिन में सानेमी उसे बहुत गंदी तरीके से हराने लग जाता है। कुछ वक्त बाद जेनेत्सु भी जग जाता है और जेनेत्सु तांजीरो पे भड़क जाता है और कहता है तुम वापस मुझे यहाँ कैसे लाए, मैं तो भागने की कोशिश कर रहा था, इतना प्लानिंग करने के बाद वापस यहीं आना पड़ा, सब तुम्हारी गलती है। सानेमी तांजीरो के साथ बड़ी सख्ती बरतता है और वो पहले दिन में तांजीरो को बहुत ही ज्यादा मार देता है और वो एक भी मौका नहीं छोड़ता तांजीरो को मारने का। और तांजीरो का भोला भाला शकल पूरा बिगाड़ के रख देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे गैन्ये की आवाज सुनाई देती है और गैन्ये सानेमी से बोल रहा होता है बड़े भाई मुझे माफ कर दो। सानेमी कहता है तुम मेरे से बात मत करो ऐसे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गैन्या कहता है भाई मैं यहाँ बहुत मेहनत से पहुंचा हूँ, डीमंस को खाना पड़ा मुझे तब जाकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। सानेमी कहता है क्या तुमने डीमंस को तुम मेरे सामने से चले जाओ नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जीरो सोच हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती। इतनी स्पीड में गैन्या के पास आके उसकी आंखें अपनी हाथों से फोड़ना चाहता है, लेकिन उसी वक्त तांजीरो आ जाता है और उसे रोक देता है। लेकिन थोड़ा कट लग जाता है गैन्या के मुंह पे और दोनों के दोनों दीवार तोड़ के बाहर आ जाते हैं और जेनेत्सु डर जाता है। वो कहता है वो राक्षस वापस आ गया, मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। तांजीरो कहता है तुम अगर इसे अपने भाई नहीं मानते तो तुम इसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। सानेमी कहता है ये हशीरा मेंशन के खिलाफ है किसी को मारना, लेकिन मैं इसे इतना मारूंगा कि वो कभी रिकवर ना हो पाए। तांजीरो कहता है जब तुम इसे अपना भाई नहीं मानते तुम इसके लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। सानेमी गैन्या को दो ऑप्शन देता है, या तो तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो या तो तुम मेरे से मारे जाओगे। और सानेमी कहता है और नाली के छिलके तू इतना कब से ताकतवर बन गया बे, इससे पहले तेरा गेम खत्म करना पड़ेगा। और सानेमी पलक झपकती तांजीरो के पास आ जाता है और तांजीरो के पेट में भर के एक मुक्का देता है। और सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि उस तांजीरो ने उसका मुक्का अपने हाथों से रोक लिया था। और तांजीरो सानेमी की गर्दन पे एक जोरदार लात मार जिसको देख सारे स्लेयर्स चौंक जाते हैं। तांजीरो जेनेत्सु से कहता है तुम गैन्या को लेके भाग जाओ। सो गैन्या को लेके भागने लग जाता है और जेनेत्सु कहता है दो खुले सांड के बीच में तुम क्यों जा रहे हो। और जिसको सुन गैन्या गुस्सा हो जाता है और एक भर के दे देता है जेनेत्सु। और इधर सानेमी सुबह से शाम तक तांजीरो की धुलाई करने लग जाता है। आखिर में सारे स्लेयर्स इनकी फाइट रोक देते हैं। मास्टर ने तांजीरो पर डांट भी लगाई कि तुम अब से सानेमी से बात नहीं करोगे और सानेमी की ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है और उस सानेमी से कभी भी नहीं मिलेगा। तांजीरो को अभी भी गिल्टी फील हो रहा था कि उसने अभी भी दो भाइयों के रिश्ते को अभी तक नहीं सुधारा है, उसने और ज्यादा बिगाड़ दिया उनके रिश्ते। और इसके बाद तांजीरो और जेनेत्सु अगले ट्रेनिंग के लिए जाने लग जाते हैं, माने ग्योमी की मसल ट्रेनिंग के लिए। और जेनेत्सु चिल्लाने लग जाता है ये स्टोन हसीरा ग्योमी का घर है कहाँ। पास ही में एक झरने के नीचे
बहुत सारे स्लेयर्स बैठे हुए थे और वहाँ इनोस्के भी था और एक मंत्र पढ़ के मेडिटेशन कर रहे थे। और पीछे से उन्हें एक आवाज़ आती है और वो थी ग्योमी की। ग्योमी कहता है अगर तुम अपना दिल और दिमाग शांत कर लो तो तुम्हें आग भी ठंडी लगेगी, तुम मेरी तरह आग में बैठ पाओगे। इसको देख जेनेत्सु और तांजीरो डर जाते और यहीं एपिसोड 5th एंड हो जाता है। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तुम लोग बताना तुम्हें कौन सा सीरा अच्छा लगता है। मुझे तो भाई सानेमी अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा सीरा अच्छा लगता है। तो मिलता है एक और मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।